मेट्रोलॉजी और इंस्पेक्शन में हमारा अगला यूनिट है टेम्परेचर मेज़रमेंट। ठीक है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में या आरएसी में या हीट मास ट्रांसफ़र में, तो कई सारी साइकिल और कई सारे प्रोसेस पड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली हीट इंटरेक्शन पे बेस्ड होते हैं। इनमें कई सारे प्रोसेस का हमको टेम्परेचर पता करना पड़ता है। और टेम्परेचर मेजरमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर जब भी चेंज होता है तो कई सारे मेटल, कई सारे नॉन मेटल, किसी भी मेटल या नॉन मेटल का और भी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं टेम्परेचर चेंज होने के कारण। जैसे कि मेटल है तो उसका लेंथ बढ़ जाता है अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कलर भी चेंज होता है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं, कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। तो इसलिए टेम्परेचर मेजरमेंट ज़रूरी है। कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में, देखते हैं। एक है थर्मिस्टर, दूसरा थर्मोकपल, एक है रेडिएशन पायरोमीटर, एक है ऑप्टिकल पायरोमीटर। ये थर्मोकपल, रेडिएशन पायरोमीटर और ऑप्टिकल पायरोमीटर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसको ध्यान से कवर कर लीजिएगा। देखते हैं हम वन बाय वन। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर बेसिकली थर्मल रजिस्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है। देखिए, हम जानते हैं किसी भी मेटल का या नॉन मेटल का या किसी और ऑब्जेक्ट का जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो भी चेंज होता है। तो जब जिस सर्किट में वो यूज़ हो रहा होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है, मेटल, नॉन मेटल या जो भी ऑब्जेक्ट, उसके कारण क्या होगा, जो सर्किट में करंट है वो भी तो चेंज होगी। अब वो चेंज होगी तो फिर हमको एक टेम्परेचर और करंट का कोरिलेशन मिल जाएगा जिससे हम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। तो थर्मिस्टर में ऐसे ही टेम्परेचर मेज़र करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करना है उससे थर्मिस्टर कनेक्ट होता है, तो थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर है और जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है सेम हो जाता है। और फिर जब इसको सर्किट में यूज़ करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो करंट होती है उसमें भी चेंज होता है, और चेंज होने से फिर हम टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। ये दो तरह का होता है थर्मिस्टर। एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, एक होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। पॉजिटिव वाले में क्या होता है, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस उसके प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ होता है। जिससे क्या होगा, जो करंट होगी जिस सर्किट में जुड़ा है उस सर्किट में जो करंट उसके थ्रू फ्लो कर रही है थर्मिस्टर के थ्रू, पीटीसी थर्मिस्टर के थ्रू, उसकी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाती है। और एनटीसी में क्या होता है, एनटीसी में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस कम होने पर जो टेम्परेचर सर्किट में जा रहा है उसकी वैल्यू, जो करंट सर्किट में जा रही है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये एनटीसी होता है। एनटीसी बेसिकली सेमीकंडक्टर्स का बना होता है और इसकी सेंसिटिविटी 1 डिग्री पे 6%। मतलब कि अगर 1 डिग्री का हम बॉडी में टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 6% के आसपास रेजिस्टेंस में चेंज आता है। मतलब एनटीसी केस में अगर 1 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो थर्मिस्टर है उसका रेजिस्टेंस 6% से घट जाएगा। एनटीसी का जो वर्किंग टेम्परेचर रेंज होता है -100 डिग्री सेल्सियस से +300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो पीटीसी थर्मिस्टर है उसका जो वर्किंग रेंज है वो 3400 केल्विन से 4000 केल्विन तक होता है। इन जनरल एनटीसी का ही यूज़ किया जाता है, सस्ता होता है, रिलायबल भी होता है। और पीटीसी का यूज़ कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर मेजरमेंट होता है या हाई टेम्परेचर मेजरमेंट होता है, वहीं पे करते हैं। देखिए, राइट साइड में अपर मोस्ट कॉर्नर में जब किसी सर्किट में टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मिस्टर यूज़ कर रहा है ना, तो जो थर्मिस्टर का सिंबल है वो दिखाया गया है, ये सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। अब इसके टाइप होते हैं रॉड थर्मिस्टर, बीट थर्मिस्टर, डिस्क थर्मिस्टर, ये थर्मिस्टर के टाइप हैं। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कुछ सर्किट होती है उसमें हमको करंट सर्टेन टाइम इंटरवल पे फ्लो कराना होता है, तो ऐसे सर्किट को टाइम डिले सर्किट बोलते हैं। तो इन सर्किट में हम थर्मिस्टर का यूज़ करते हैं
फिर वोल्टेज और पावर के कंट्रोल के लिए भी करते हैं और कंपनसेटर की तरह भी करते हैं। तो ये हो गया थर्मिस्टर के एप्लीकेशन।